बेसिक एजुकेशन में आपको एक तो फिर खुश आमदीद कहते हैं। एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आपको पता है कि हमने टेंसेस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। टेंसेस 12 टेंसेस हम कर चुके हैं। एक्टिव वॉइस इनके उनके स्ट्रक्चर उनका फार्मूला जो है हम कवर कर चुके हैं, उसको लर्न कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड पैसिव वॉइस, और उन्हीं एक्टिव वॉइसेस के हम पैसिव वॉइस जो है वो उसको लर्न कर रहे हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसको लर्न कर रहे हैं। तो हमने प्रेजेंट के तीनों पैसिव वॉइस जो हैं वो कर लिए हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूस। और ये तीन ही जो टेंसेस होते हैं इनके पैसिव वॉइस होते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, क्योंकि उसमें टाइम का जिक्र होता है, इसलिए उनका पैसिव नहीं होता। वो सिर्फ ये तीन ही जो है इनके पैसिव होते हैं, इसलिए हम जो है वो प्रेजेंट का कवर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम स्टार्ट करने का जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, और उसके आज पैसिव वॉइस जो हैं वो देखेंगे। इससे पहले कि आज हम जो हैं वो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप वीडियो को देख रहे हैं, आप कुछ लर्न कर रहे हैं, तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पे आपको हम कोशिश करेंगे हर तरह का बेसिक कंसेप्ट दे सकें, प्ले ग्रुप से लेके आप सो ऑन जो भी क्लासेस हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है वो हम आसान से आसान जो है वो चीज़ों को लेके आए, कंसेप्ट्स को लेके आए, जो चीज़ें बेसिक्स हैं, क्योंकि बेस बन जाए उस पे आप जो है वो कुछ भी लर्न कर सकते हैं। तो जब तक बेस नहीं बनती है तब तक हम चाहे जितने मर्जी रट्टा लगा लें, जितने मर्जी हम ग्रामिंग लर्निंग कर लें, रूट कर लें, हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। बढ़ते हैं आज के रूल्स की तरफ। तो आज का जो हमारे रूल्स हैं, हम चाहते हैं कि हर हम जब पैसिव वॉइस, जब भी हम किसी टेंस का पैसिव वॉइस जो है वो उसको स्टार्ट करें, तो उससे पहले हम रूल्स को रिवाइज ज़रूर करें। जबकि मैंने आपको जब टेंसेस की वीडियो बनाई थी तो मैंने बहुत ही कोई रूल आपको नहीं बताया है, उसको सिर्फ सिंपली हमने जो है वो फार्मूला स्ट्रक्चर जो था उसको डिज़ाइन किया और हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की। लेकिन यहाँ पर जो है वो चूँकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए हम चाहते कुछ चीज़ें याद रखें आप। तो अगर आप हमारी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, तो जब हम लास्ट पैसिव वॉइस करेंगे, टेंसेस का लास्ट जो होगा, यानी फ्यूचर का हम जब करेंगे, टेंसेस जब हमारा फ्यूचर में ख़त्म होंगे, उनके पैसिव वॉइस ख़त्म होंगे, तो अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको दोबारा किसी बुक को ओपन करके रूल्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये याद हो चुके होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनके लिए कुछ फिक्स असूल हैं, कुछ फिक्स्ड रूल हैं, मतलब उनको आप जब भी कोई भी एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो वो अप्लाई होंगे। पहली बात तो ये है कि आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लगानी है। जब भी आप, ये देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, सब्जेक्ट आएगा, उसके आगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंस के हिसाब से चेंज हो सकता है, जो भी टेंस होगा, जो भी ज़माना होगा उसके हिसाब से चेंज हो सकता है। लेकिन थर्ड फॉर्म बाय, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर टेंस में आएंगी, है जो हर सेंटेंस में आएंगी, और जब भी आप उसका एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो वो इसमें आएंगी। तो ये देखें, इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। और आपने मीन्स ये हमारा ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट की जगह गया, सब्जेक्ट आया, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह चला गया। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्टिव के दरमियान में बाय का इस्तेमाल करेंगे। ये रूल था। फिर उसके बाद आप जिस भी ज़माने में जो है वो आप कर रहे हैं, उसके जिस भी टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने उसका जो पैसिव है उसी ज़माने में बनाना है। ये नहीं कि प्रेजेंट का था पास्ट में बना दे, पास्ट का था वो फ्यूचर में बना दे, इस तरह नहीं होगा। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में ही उसको चेंज करेंगे, और अगर फ्यूचर उसमें प्रेजेंट में हम इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लेकिन फॉर्म जो है वो थर्ड ही इस्तेमाल होगी। लेकिन अब ये देखें ज़रा, अगर अब हम पास्ट का है तो पास्ट का करने जा रहे हैं, लेकिन हम उसके पैसिव जो है वो पास्ट के हिसाब से ही चेंज करेंगे। इसके अलावा जब इंट्रोगेटिव हम बनाते थे टेंसेज, तो उनके हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, कुछ सेंटेंसेज इस तरह के होते हैं जिनके स्टार्ट पे WH वर्ड लगे होते हैं,
वेयर, व्हाट, व्हाई, ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन को शो करते हैं। तो हमने जब पैसिव में चेंज करना है तो इसका अरेंजमेंट जो है वो इसी तरह हमने रखने, ये वर्ड जो हैं वो सेंटेंस के स्टार्ट में ही आएंगे, बाकी आगे की जो आपने अरेंजमेंट चेंज करनी है वर्ड्स की वो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू रूल, जो पैसिव के रूल होते हैं उसके हिसाब से आपने करनी है। फिर इसके बाद है यही अल्फाज शुरू में आएंगे और कोई भी जो भी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है वो हम इस्तेमाल करेंगे। और फिर लास्ट है कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं जो हु से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इनको जब आपने पैसिव में चेंज करना है तो ये बाय होम, हु जो है बाय होम में चेंज हो जाएगा और उससे आगे आपने जो भी उसकी अरेंजमेंट है उसके हिसाब से उसको करनी है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर एक दफ़ा देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट अगर सिंपल टेंसेस को देखें तो सब्जेक्ट आता है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब आता है, उसकी दूसरी फॉर्म सॉरी मेन वर्ब आता है, उसकी दूसरी फॉर्म आती है, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डीड होता है, लेकिन जब हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या होगा, ये ही ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर तो ये सेकंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे ये बात जो है वो अटल है, ये इसमें कोई चेंज होने वाली बात नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि जब भी आपने पैसिव में चेंज करना तो फॉर्म उसकी थर्ड ही आएगी। और लास्ट पे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके और थर्ड फॉर्म के दरमियान में बाय का इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज और वर होंगे। अब एक सेंटेंस है, यहाँ पर मैंने कंपेयर किया हुआ है दोनों को, चुके और ये देखिए शी बॉट आ बुक। अब इसको हमने पैसिव में जब चेंज करना है, आ बुक जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वाज हेल्पिंग वर्ब है चूँकि सिंगल बुक है, तो उसके बाद बॉट यहाँ पर जो है ये थर्ड फॉर्म भी यही है, बाय हर, तो जो शी जो है वो हर में चेंज हो जाएगी। कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं। आई पनिश्ड हिम, ये सेकंड फॉर्म है लेकिन एक्टिव है तो हमने इसको पैसिव में चेंज करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। हिम, हिम की जो है वो जब ये इधर आएगा सब्जेक्ट बनेगा तो ये ही में चेंज होगा, ही। इसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब चूंकि ही है तो ही के साथ वाज लगेगा, ही वॉज, ही वॉज। हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरी फॉर्म आएगी, ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज पनिश्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाय, बाय, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय मी। ये हमारा जो है वो एक्टिव से हमने इसको पैसिव में चेंज किया। नेक्स्ट है व्हाई डिड द टीचर पनिश देम, क्योंकि ये हमेशा रह जाता है तो इसलिए मैंने कोशिश किया अब इसको पहले जो है हम करें। व्हाई डिड द टीचर पनिश्ड देम, तो अब हमने इसको चेंज करना है चूँकि WH वर्ड है तो ये इस तरह ही आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या लिखना है, चूँकि हेल्पिंग है डिड है तो हमने इसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है। देम की बात हो रही है तो इसलिए हम क्या करेंगे, वर लगाएंगे, वाई वर्ब, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म है तो हमें पता है जब भी क्वेश्चन फॉर्म होता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वो सेंटेंस के शुरू में होता है। अब यहाँ पर भी वाई भी शुरू में आएगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू रूल जब हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो उसके हिसाब से भी हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आ जाएगा, यानी वाई वर। फिर इसके बाद जो हमारा अरेंजमेंट होती है वर्ड्स की, जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना होता है सेम एज इट इज़ हम उसी को फॉलो करेंगे। वाई वर, देम चेंज हो जाएगा दे में, दे पनिश्ड, तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, फिर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय द टीचर। लास्ट पे क्वेश्चन फॉर्म। जब यहाँ पर पैसिव में आप चेंज करेंगे तो जो WH का वर्ड होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा,
फिर आप ये देखिए कि जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। हम रूल अप्लाई करते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, उसके हिसाब से हम अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में रखेंगे। उससे आगे की जो वर्ड्स की हमारी अरेंजमेंट होगी, सेंटेंस में हमने कैसे वर्ड्स को जो है वो इसको करना है, अरेंज करना है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाय होगा, और फिर उसके बाद लास्ट पे ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह से हम करेंगे। फिर है हाउ डिड ही सॉल्व द सम। हाउ डिड ही सॉल्व द सम, इसको हम करेंगे चूंकि अगेन जो है वो डब्ल्यू एच के क्वेश्चन है, और ये करेंगे हाउ जो है वो एज इट इज आ जाएगा। हाउ, चूंकि डिड है, ही की बात हो रही है तो ये सिंगल पर्सन है, तो इसके लिए हम वाज लगाएंगे। यहाँ पे हमने देखना है कि हमने अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ये इसके हिसाब से, सॉरी, जब हम चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो ये हमारा द सम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं सब्जेक्ट। तो अगर ये हमारा सब्जेक्ट बनने जा रहा है तो इसके हिसाब से सम्स जो हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसके साथ हम वर्ड लगाएंगे। हाउ वर, क्योंकि ये स्टार्ट में आ गया हमारा क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव बनाते हुए हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आ गई। इसके बाद हम अपना सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, हमारा सब्जेक्ट द सम है। हाउ वर द सम्स, थर्ड फॉर्म सॉल्व की, सॉल्व्ड बाय, ही हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, बाय हिम। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। फिर उसके बाद अगेन मैंने एक क्वेश्चन फॉर्म जो है वो सिलेक्ट किया है, डिड ही रिंग द बेल। इसलिए मैंने क्वेश्चन जो है आज स्टार्ट पे लिखे हैं, क्योंकि मोस्टली जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जो क्वेश्चन फॉर्म के होते हैं सेंटेंसेस वो रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की थी कि आज जो है वो हम स्टार्ट में ही इनको रखें। डिड ही रिंग द बेल, तो अगेन ये क्वेश्चन फॉर्म है। हाँ, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है, तो अब क्योंकि डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला जो है वो वर्ड नहीं है, इसलिए हमने इस डिड को अपने हेल्पिंग वर्ब इसके साथ चेंज करना है, ठीक है। डिड की जगह जो है वो डिड ही रिंग द बेल। अगर ही की बात करें ये भी सिंगल है, द बेल है ये भी सिंगल है, तो ये जो है वो हमारा सब्जेक्ट बनने जा रहा है और ये हमारा ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से द बेल है तो इसके साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। was the bell, थर्ड फॉर्म रिंग की रंग, बाय, थर्ड फॉर्म के फौरन बाद आप बाय लगाएंगे, बाय ही को हम चेंज करेंगे हिम में। अगेन जो है वो क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। फिर इसके बाद है हु एट मैंगोज, ठीक है। जब हु होगा तो हु चेंज होगा हुम में, बाय हुम। बाय होम। अब मैंगोज जो है ये हमारा जो है हु एट मैंगोज, मैंगोज पे काम हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हमने क्या करना है, अपनी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लेके आते हैं। बाय होम, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म है तो मैंने आपसे